भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते च वाणी च वे पथुश्चाधिको भवेत्। यानी यह उचित ही कहा गया है कि भय से संतप्त मनुष्य जो होता है उसके हस्त होते हैं हाथ और पाद होते हैं पैर, उसके हाथ और पैर की क्रियाएं जो है वो प्रवर्त नहीं होती, न वाणी च और ना ही वाणी। यानी जो भयभीत होता है मनुष्य उसके हाथ पैर की क्रियाएं और आवाज़ जो है वो प्रवर्त नहीं होती, क्योंकि उसमें वे पथु होता है, यानी उसमें कंपन होता रहता है। सामान्य सी बात है कि जो व्यक्ति डरा हुआ होता है उसके हाथ पैर और वाणी में निश्चय ही कंपन होता है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तब मैं ही उसका आह्वान करूं। एवं स बिले प्रविश्य में भोजनम भविष्यति, और जैसे ही वह बिल में प्रवेश करेगा, स यहाँ आया है सियार के लिए कि जैसे ही वह बिल में प्रवेश करेगा मैं उसका भोजन कर जाऊंगा, मैं उसे खा जाऊंगा। इत्थम विचार्य, यह विचार करके सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम करोत, ऐसा विचार करके शेर अचानक श्रृगाल का आह्वान करने लगा, यानी उसे पुकारने लगा। सिंहस्य उच्च गर्जन, सिंहस्य यानी शेर की ऊंची गर्जन, ऊंची आवाज़ से, प्रतिध्वनिना होता है गूंजना, जैसे हम खाली कमरे में अगर हम जोर से बोलते हैं तो वो गूंजता है, ऐसे ही जो गुफा है वह भी गूंजने लगी। सा गुहा ऊंचे श्रृगालम आहव्यत, यानी वह सा गुहा, वह गुफा जो है वो ऊंची आवाज़ में श्रृगालम आहव्यत, श्रृगाल का आह्वान करने लगी। अनेन अन्यपि पशुः, अन्य पशु भी भयभीत हो अभवन हो गए, यानी जो अन्य पशु थे जंगल में वो भी सारे के सारे डर गए, भयभीत हो गए। श्रृगालो अपि तत् दूरम पलायतमान, श्रृगाल भी तब दूर, पलायतमान होता है भाग जाना या पलायन कर जाना, पलायन कर गया। और इमम पठत, और उसने एक श्लोक पढ़ दिया कि अनागतम ये कुरुते, न आए हुए को, जो ये होता है जो कुरुते करता है, स शोभते वह शोभा पाता है, स सोचते जो सोचता है, यो न कृत्य नागतम, यानी नहीं आता उस कार्य को अगर कोई सोच समझ के करता है तो वह शोभा पाता है, और न आए हुए को जो बिना सोचे समझे करता है वह दुखी होता है। वने अत्रम संस्थस्य समागता जरा, कि वन में यहाँ रहते हुए, समागता जरा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जरा होता है बूढ़ा। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, कि बिल की वाणी को मैंने कभी नहीं सुना। यानी इस श्लोक में जो इसने बोला है शियार ने, उसमें है कि जो न आए हुए को करता है वह सुशोभित होता है, लेकिन जो न आए हुए को सोच समझकर नहीं करता वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है, लेकिन मैंने गुफा को कभी भी बोलते या आवाज़, गुफा की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। तो इस प्रकार से यह लेसन बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, इसका सरलार्थ कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी भी बच्चे को इसके सरलार्थ में दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा, तो इसमें पीछे शब्दार्थ दिए गए हैं, उसकी सहायता से कर सकते हो और कमेंट करके मुझे भी पूछ सकते हो। थैंक्स, हैव ए गुड डे।